नमाज करते वक्त एक मुस्लिम के माइंड में, उनकी सोल में क्या सोचने को कहा जाता? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रॉफिट को याद नहीं करते हम लोग, हम याद करते हैं उस ईश्वर को जो निराकार है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी, आपने एक शब्द लिया नमाज, लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं है नमाज का। नमाज जो है ये भारतीय शब्द है, नमाज जो है वो संस्कृत का शब्द है। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। ये देखिए जी, किताब है इंसानियत का नाम, अमन का पैगाम। इसमें जो है ये कहते हैं मौलवी फारिक साहब, मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इस्लाम ने कभी ज़बान की छूत-छात को कबूल नहीं किया। ये जो नमाज का लफ्ज़ आप सुनते हो, मैं बड़े शंकराचार्य जी महाराज की मौजूदगी में बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ कि नमो से नमाज निकला है। ठीक है जी। तो इनके पहले जो मौलवी साहब थे उनकी नमाज संस्कृत से आई है, दूसरे जो इनके मौलवी साहब हैं वो उनकी नमाज वो नमो से निकली है। तो भाइयों मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारी नमाज कौन सी, संस्कृत वाली है या नमो वाली है? हज़रात मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है, ये जो नमाज का लफ्ज़ है ये है किस ज़बान का? तो इस हवाले से मैं आपके सामने एक फ़तवा पेश कर देता हूँ। ये देखें जी, दारुल इफ्ता जामियातुल उलूम इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ, बिनौरी टाउन, कराची, पाकिस्तान। सवाल, नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा, आपकी स्क्रीन पर देखें, कहते हैं कुरान व इदरत अकेडमी, मसला नंबर 52528। कहते हैं क्वेश्चन, नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है? आंसर, नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है जी। आगे अपनी स्क्रीन पर देखें, कहते हैं सलात खालिस अरबी लुगत का लफ्ज़ है, जबकि उर्दू और फ़ारसी में इसका तर्जुमा लफ्ज़ नमाज से किया जाता है। बात बिल्कुल वाज़ी हो गई। नमाज की जो असल है वो है सलात, और सलात खालिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है जी, बात बिल्कुल वाज़ी हो गई। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी जो असल है वो सलात है, सलात से ही नमाज है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो बात है इनकी वो माना पर जो है वो आधारित है कि ये जो नम और अज है इसका माना है अजन्मे को नमन। ठीक है जी। तो ये इनके यहाँ पर नमाज का मतलब है। इस्लामिक लिटरेचर में नमाज और सलात का क्या मतलब है, पहले वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, लुग़वी एतबार से भी और इस्तिलाही एतबार से भी, उसके बाद आगे बात होती है। कहते हैं नमाज का लुग़वी और शरई माना, कहते हैं लफ्ज़ सलात बाब तफ़ईल का मज़दर है, जिसका माना दुआ करना, नमाज पढ़ना और सल्लल्लाहु अलैहि बरकत देना, अच्छी तारीफ़ करना। ये लुग़वी माना है। और आपके सामने देखें जी, विकिपीडिया है और इसमें जो सलात है इसका माना बयान किया है। सलात यानी नमाज, नमाज सलात ही है, सलात ही का तर्जुमा नमाज है, नमाज सलात ही से आ जाए। तो कहते हैं सलात यानी नमाज के लुग़वी माना दुआ के हैं। कुरान में फरमान अल्लाह है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। इसमें जो अल्लाह ने फरमाया वसल्लि अलैहिम, ए महबूब आप दुआ फरमाएं, इन्न सलातक सकनुल लहुम, बेशक आपकी दुआ इनके लिए सरापा तस्कीन का बाइस है। तो ये जो सलात का लफ्ज़ कुरान में है, ये दुआ के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो सलात का माना दुआ है, अजन्मे को नमन कुरान में भी नहीं है, और लफ्ज़ सलात की जो माना है लुग़वी, उसमें भी अजन्मे को नमन नहीं है। अच्छा जी, असल जो माना होता है किसी भी चीज़ का वो होता है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना क्या है नमाज का, सलात का? कहते हैं शरई इस्तिलाह लफ्ज़ सलात एक मख़सूस तरीके पर अल्लाह ताला के लिए अंजाम दी जाने वाली उस इबादत का नाम है जो मख़सूस व मालूम अक़वाल व अफ़आल पर मुश्तमिल होती है। इसका आगाज़ तकबीर तहरीमा से होता है और इख्तिताम सलाम फेरने से, और इस इबादत का नाम सलात इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दुआ पर मुश्तमिल है। बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस्तिलाह शरअ में यानी जो हकीकी माना है नमाज का वो ये है कि ये एक ख़ास इबादत का नाम है जिसमें कहना क्या है ये भी तय है, जिसमें करना क्या है ये भी तय है, और इसकी शुरुआत जो होगी, आगाज़ जो होगी, ये शुरू जो है तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कह के होगी, और ये इसका इख्तिताम यानी ये ख़त्म जो है वो सलाम फेरने पर होगी। इसका नाम नमाज है। अजन्मे को नमन ये नमाज का मतलब नहीं है। ठीक है जी। अब अगर मान लिया जाए कि जो ये माना मुराद ले रहे हैं अजन्मे को नमन, हालाँकि कहीं कीट कहीं करोड़ा है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अजन्मे को नमन यानी अल्लाह तबारक व तआला के आगे सर झुकाना, क्या इसको जो है नमाज का ये मतलब है कि अल्लाह के आगे सर झुकाना? भई अब अगर कोई बंदा मस्जिद के अंदर आ जाए और मस्जिद के अंदर आने के बाद वो किबले की तरफ मुँह करके जो है ना वो खड़ा हो जाए, अपना सर झुका दे बल्कि सजदा कर ले, तो क्या उसके इस सजदे करने को नमाज कहेंगे? ना जी, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसको सजदा करना तो कहेंगे लेकिन नमाज नहीं कहेंगे। नमाज किसे कहेंगे? नमाज वो है जो तकबीर तहरीमा से शुरू होगी और सलाम फेरने पर ख़त्म होगी। तो पता चला माना के एतबार से भी इनको ये नमाज कहना बिल्कुल गलत है, बातिल